दिदों भोबो ग्याले युमाटू पानी बिक जालू दिदों भोबो ग्याले युमाटू पानी बिक जालू त्यारा पुरखों को से त्यों संभालूं बिक जालू त्यारा पुरखों को से त्यों संभालूं बिक जालू दिदों भोबो ग्याले युमाटू पानी बिक जालू बोड़ी कटेड़ी धोती पगुड़ू बिक जालू बोड़ी कटेड़ी धोती पगुड़ू बिक जालू कारी जो माँ तौलकू भात बिक जालू कारी जो माँ तौलकू भात बिक जालू होलनी सूड़ू दंदुलों की गांडी बिक जाली होलनी सूड़ू दंदुलों की गांडी बिक जाली गोराकू से त्यों बोण बीरणों मां बिक जालू गोराकू से त्यों बोण बीरणों मां बिक जालू दिदों भोबो ग्याले युमाटू पानी बिक जालू दिदों भोबो ग्याले युमाटू पानी बिक जालू बड़ा डिंडियाली चिलम सजुड़ू बिक जालू बड़ा डिंडियाली चिलम सजुड़ू बिक जालू बैलों की बग्वाल को बिक जालू बैलों की बग्वाल को बिक जालू निगीदा बौसरेला फुलारी बिक जाली निगीदा बौसरेला फुलारी बिक जाली रामी की माया झोल समेत बिक जाली रामी की माया झोल समेत बिक जाली दिदों भोबो ग्याले युमाटू दिदों भोबो ग्याले युमाटू माधोक बालू बडोनी कुछेलू बिक जालू माधो कुपालो बडोनी को छेलू बिक जालू गढ़बीर चंदर सिंह तीलू को बिक जालू गढ़बीर चंदर सिंह तीलू को बिक जालू गुणजे की पाती घनगुड़ों को साग बिक जालू गुणजे की पाती घनगुड़ों को साग बिक जालू नंदा को खुदी दूही वाल बिक जालू नंदा को खुदे दोही वाल बिक जालू दिदों भोबो ग्याले युमाटू बचाण पाड़लो 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 दिदों भोबो ग्याले युमाटू बचाण पाड़लो। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन सुरक्षित, बेहतर और समृद्ध उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड लाइव
12वां चल रहा है और आवाज पहाड़ियों की, जिसमें हम लोगों ने ये विषय रखा है कि 22 साल का उत्तराखंड। जिस प्रकार की हम लोग बात करते हैं, एक मिनट सर, हेलो। जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को, या कई जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं तो हम आंकना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा इतने साल का हो गया, मेरी बेटी इतने साल की हो गई है। आज हम उत्तराखंडियों के सामने वही सवाल है कि 22 साल का उत्तराखंड, तो इस 22 साल के उत्तराखंड में क्या क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पे जो कार्य किए गए और क्या रह गए हैं और किसकी जिम्मेदारियां थी, ये सब बातें इसके बीच में आती हैं। जिसमें कि आज हमने जिन लोगों को, प्रवक्ताओं को यहाँ पे बुलाया है, पहले तो उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के संस्थापक जगदीश भट्ट जी जो सोमेश्वर से हैं, दूसरे कांग्रेस पार्टी से मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी और अल्मोड़ा से हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गहड़वाल बिस जी चंपावत से हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी यमकेश्वर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव जोशी जी कोटद्वार से जो अभी जुड़े नहीं हैं, सीपीआईएमएल के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी जी जो कर्णप्रयाग से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता राजीव मिश्रा जी जो रामनगर में कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जी जो पौड़ी से हैं, देहरादून में रह रहे हैं, और राज्य आंदोलनकारी सरोजनी थपलियाल जो ऋषिकेश में रहती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 22 साल के उत्तराखंड पे। तो जहां बात आती है शुरुआत उत्तराखंड की, तो एक जगह पे सबसे पहला जो नाम है वो यूकेडी का होता है, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसके माध्यम से ये उत्तराखंड बना था। लेकिन हम उत्तराखंडियों के नजरिए में जो आज स्थिति आ गई है कि उस यूकेडी ने बाद में कमान सही ढंग से नहीं संभाली। तो आपके नजरिए से मैं पहले तो यही कहूंगा शांति प्रसाद भट्ट जी आपसे कि आपका क्या रहा 22 साल का जो अनुभव रहा कि उत्तराखंड में क्या कमियां रही। माइक आपका। ओमकार जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने सभी सामाजिक संगठन के लोगों को अपने मंच पे आमंत्रित किया, और जो गीत उसमें चला आपके कार्यक्रम में, वो गीत उत्तराखंड के प्रत्येक उत्तराखंडी का दर्द उस गीत में है जी। उत्तराखंड राज्य पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, सब भली भांति जानते हैं, बच्चा बच्चा गांव का अंतिम व्यक्ति ये बात जानता है कि उत्तराखंडियत को खत्म किया जा रहा है, चाहे फिर वो बोली भाषा हो, संसाधन हो, उत्तराखंड के तमाम विषयों पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इन 22 वर्षों में सब कुछ जानने के बावजूद भी सत्ताधीश वही लोग बन रहे हैं जो राज्य आंदोलन में उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए पी पी कर गरियाया करते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने विचार को खत्म नहीं होने दिया और जनमानस को एक मत किया। यह किसी से छुपा नहीं है, हर बच्चा ये कहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत संघर्ष किया है राज्य की सोच को लेकर। जी, आपका कहना हमने सही है कि राज्य की सोच को लेके यूकेडी का जो काम रहा है, जब राज्य आंदोलन हुआ उस दौरान में यूकेडी बहुत अच्छे ढंग से आगे आई और उन्होंने उत्तराखंड की जो मांग थी वो पूरी भी की। लेकिन बाद में क्या हुआ फिर? मैं ओंकार जी बात को संक्षिप्त में बता रहा हूं। और 1994 आते आते हमने विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को एक मत किया, ये कहकर कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मगर उत्तराखंड के लिए हमको एक मत होके लड़ना पड़ेगा। उसमें फिर क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अन्य संगठन, सब
एकजुट और एकमुठ होकर अपने राज्य की मांग के साथ खड़े हुए। उसकी अध्यक्षता काशी सिंह ऐरी ने करी और संरक्षक इंद्रमणि बडोनी रहे, और साथ में हमने सतपाल महाराज से लेकर राजा मानवेंद्र शाह को उस आंदोलन की लीड दी, ये कहकर कि संदेश ये जाना चाहिए कि उत्तराखंडी एक हैं। शॉर्ट में बोल रहा हूं, 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, राज्य के संसाधन बिक गए, जल जंगल जमीन उत्तर प्रदेश के हाथ में, कानून हमारा नहीं, बोली भाषा पे कुछ नहीं। इस मंच पर आपके सामने बैठा शांति प्रसाद भट्ट 12:45 12:35 पे नित्यानंद स्वामी ने शपथ ली थी, और 12:45 में हमने मंच पे आग लगाकर एक संदेश दिया कि ऐसा राज्य हमको नहीं चाहिए जिस राज्य के अंदर जल जंगल जमीन से लेकर सब चीज हमारा जो है उत्तराखंड खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भी बाहर का, राज्यपाल भी बाहर का, और इस षड्यंत्र को मैं बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। उसके बाद हमारा कर्तव्य था, हमने संघर्ष किया। राज्य की पहली सरकार में 4 विधायक बनने के बाद जब हम विपक्ष में रहे तो हमको बदनाम किया गया कि अब नवोदित राज्य में अपनी सरकार का विरोध करने वाले ये चंद राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड के विरोधी हैं। 2007 में जब हमने समर्थन दिया तो हमको लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया, सत्ता के लालची हैं, जबकि हमारे दम पर मुख्यमंत्री खंडूड़ी बने, वरना जिंदगी भर खंडूड़ी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। हमने 9 बिंदुओं पे समर्थन दिया, जब हमारी समर्थनों पे काम नहीं हुआ हम सरकार से बाहर आ गए। शॉर्ट में बोल रहा हूं। अब आ जाइए, इन तमाम चीजों के बाद प्रत्येक जनमानस ये कहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल तो ठीक है मगर नेता खराब है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य तो बनाया है मगर ये पार्टी ने सत्ता में नहीं आ सकती। ये जो प्रायोजित बदनाम किया, ये उसी का परिणाम है कि जवानी पहाड़ों में बूढ़ी हो गई, नौकरी नहीं है, शादी नहीं है। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसा विकास किया कि अब हमारे गांव में वंश बनने बंद हो गए। यहाँ पैनल में जितने बैठे हैं सब सम्मानित हैं, सबने उत्तराखंड आंदोलन में संघर्ष भी किया होगा जितनी जिसकी क्षमता रही होगी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सब जानते हैं, वो कर्मचारी कहां रह गए जिन्होंने 3 महीने अपनी नौकरी दांव पे लगाकर उत्तराखंड के लिए एकमुठ एकजुट हुए? आज वो क्यों अपनी विचारधारा को बाहर कर रहे हैं? अंकिता हत्याकांड होती है तो महिलाएं कहती है मैं कांग्रेस में भाजपा, क्यों नहीं एकमुठ और एकजुट होकर इकट्ठा होकर अपने। मैं आपकी बात को काटूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा और यही कहना भी चाहता हूं मैं कि ये जो पिछले 2-3 सालों से जो घट रहा है, जो कि एम्स में भर्ती होना, पीछे से जो है बैकडोर एंट्री होना, अंकिता का केस था, किरण नेगी का दिल्ली का केस था। क्या किरण नेगी दिल्ली की, उत्तराखंड की लड़की नहीं थी कि वहां के जो मुखिया हैं वो जो है उसके लिए आगे आते? मैं वही बात कह रहा हूँ कि दल वो कहाँ थे? कांग्रेस या बीजेपी, मैं सबको ही बोलता हूँ, वो कहाँ थे? ओमकार जी, हर उत्तराखंडी ने, वो चाहे फिर कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अंकिता हत्याकांड में उन्होंने जो है आवाज नहीं उठाई, सबने उठाई, मगर इस आवाज को तोड़ने का तरीका देखिए। भाजपा वालों ने आवाज उठाई तो एक भाजपा के नेत्री को बाहर कर दिया पार्टी से। कांग्रेस की तरफ से अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज को अखबार के माध्यम से दबाने का प्रयास किया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एकमुठ और एकजुट होकर राज्य ले सकते हैं, मगर जब हमारे जंगल बिक रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं, उसमें हम एकमुठ और एकजुट क्यों नहीं हो रहे? क्यों राजनीतिक संगठन अलग अलग अलाप रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, गरीब के ऊपर अगर लंबी सत्ता करनी है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करो, सोच में उसको तोड़ दो, उसके बाद लंबा राज करो। यह खाली उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। अगर आप देश की राजनीति में देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस अलग, भीमराव अंबेडकर अलग, नेहरू अलग, ये जितने भी अराजकता का माहौल देश की आजादी में किया गया, मगर कांग्रेस के एक झंडे के नीचे आवाज बुलंद हुई तो उसमें गांधी जैसे नेता पैदा हुए, सुभाष जैसे नेता पैदा हुए, देश आजाद हुआ। हमारा यह कहना है, उत्तराखंडियत खत्म हो रही है। हम 64 लाख थे, आज 1,35 लाख हो गए। हर विधानसभा में 40-40, 45-45 हजार बाहर के आदमी आके बैठ गए। 26 का परिसीमन पहाड़ के लोगों को अमूल चूल खत्म कर देगा। तब हमको समझ में आएगा कि हमने इन पार्टियों के झंडे बरदार बनकर अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। सबसे बड़ा संकट ये आ चुका है कि पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा अराजक लोगों ने घर बना लिए हैं, होटल बना लिए हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, नेता को पोषित करो, होटल बनाओ, उसके नाम से नहीं अपने नाम से होटल चलाओ,
नेता को पोषित करो। बेटियां, मैं गरिमा जी से बात करूंगा कि आपका क्या एक मानना रहा है कि अभी तक जो उत्तराखंड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और आप एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने भी वहां पे सत्ता संभाली है और बीजेपी ने भी सत्ता संभाली, मात्र 2 ही पार्टियां रही हैं, लेकिन आज के समय में उत्तराखंड का हकीकत में जो भट्टी ने बोला वो सत्य है कि हालत खराब है उत्तराखंड की, चाहे किसी भी दिशा से देखे तो।